मैं पाकिस्तान की ओर भी जरा सा देखना चाहूंगा। इमरान खान के ट्वीट इधर बीच जो आए हैं, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी बोला है और बोला है कि पाकिस्तान इज थ्रेटन्ड विथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इस बात को आप कैसे देखते हैं और आप ये कैसे देखते हैं कि नेपाल, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही इस वक्त भारत के विरोध में है? देखिए, अभी सब अपने अपने यहां कोरोना के संकट में हैं, मगर आप एक बात मैंने आगे जो कहा वो समझ लीजिए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार कृतनिश्चयी है और जहां तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सवाल है, हमने कभी किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। मगर किसी ने हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं किया, हमारी सेनाओं का सम्मान नहीं किया, तो उसको सबक सिखाने से भी हम पीछे नहीं हटे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। ये हमारा रिकॉर्ड दुनिया के सामने अब प्रस्थापित हो चुका है और हमारी रक्षा नीति भी अब व्याख्यायित हो चुकी है। कोरोना के मामले में अमित जी, पॉलिटिकल गर्मी भी बहुत है, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी अपने आप में बन चुका है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस के स्प्रेड में आप तबलीगी जमात का कितना बड़ा हाथ मानते हैं और मौलाना साद कहां हैं, ये कहां हैं और इनको हम लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं अब कहता हूं, अभी हमारी प्रायोरिटी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है और जिन्होंने भी कानून को तोड़ा है, जिन्होंने भी देश के नियमों को तोड़ा है, वो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जहां तक पूरे देश की नजर कोरोना पे थी, आप बहुत बड़ा एक रोल उस पे आप अदा कर रहे हैं। आप एमएचए पूरा एक नजर रखे हुए हैं पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफी बढ़ाया इधर बीच। कोरोना में महाराष्ट्र, आपको पता है, आंकड़े काफी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है? वहां पे भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता। जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार के, अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते। जो सरकार में बैठे हैं वो ही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही है। नारायण राणे जी ने भी बीच में बात प्रेसिडेंट्स रूल की थी, तो इससे इस बात को और गर्मी मिल गई। नहीं, वो बयान तो दे ही सकते हैं, वो सांसद हैं, तो बयान देने में उनको कौन रोक सकता है? उनका भी वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर केंद्र सरकार हर मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी रही है कोविड की लड़ाई में। मैं आता हूं वेस्ट बंगाल की ओर।
वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी